नमस्कार साथियों, आप जो देख पा रहे हैं ये है वैद्य करमवीर सिंह दूधिया। इसको जाना जाता है इसी नाम से और इसको 15 साल हो चुके ये इसी प्रकार मानव सेवा करते हुए ये लोगों के काफ़ी दर्दों की समस्याओं को निपटारा यहाँ करते हैं। ये इस महिला के पैर को कैसे मोड़ तोड़ के इसका इलाज कर रहे हैं, क्या समस्या थी इस महिला को, वो सभी चीज़ें तो इस महिला के द्वारा आप आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ करमवीर जी को ये तजुर्बा कहाँ से मिला, इसके राज हम खोलेंगे। ये इसकी पूरी बैठक इस प्रकार से भीड़ से भरी रहती है, मरीजों की काफ़ी तांता लगा रहता है। ये देखिए कैसे इसके घुटनों को मोड़ रहे हैं जोर जोर से, बीच में अपने गोडे को रख के, और महिला करारती रही लेकिन करमवीर जी बिल्कुल नहीं रुके। ये सामने भाई देखिए रस्सी इसके हाथ को बांध रहा है, दूसरी महिला है ये, इस कदर टाइट से इस रस्सी को बांध रहे हैं। प्लास्टिक की रस्सी है ये देखिए। इस रस्सी का क्या काम है, क्यों बांधी जाती है रस्सी, ये सामने बैठे मरीज अपने पैरों को हिला रहे हैं। सभी के पैरों को देखो आप, रस्सियाँ बंधी हुई है, काफ़ी टाइट बंधी हुई है। इसके बारे में सभी राज करमवीर जी के द्वारा खोलेंगे। अभी इस महिला की रस्सी खोली जा रही है, धीरे धीरे ये करके पूरी रस्सी खोल दी। इसके बाद मालिश कर रहे हैं ये वैद्य करमवीर जी, इसके मालिश कर रहे हैं। और मालिश के अंदर क्या यूज करते हैं क्या नहीं करते हमें नहीं पता, वो भी करमवीर जी के द्वारा पता चलेगा। ये देखिए इस भाई को मोदा लिटा दिया और इसके अभी यहाँ तेल की मालिश कर रहे हैं। तेल के अंदर क्या क्या मिला रखा है इन्होंने, क्या क्या जड़ी बूटियाँ हैं, वो तो हम इनके इंटरव्यू के माध्यम से आपको बताएंगे। ये बाबा देखिए ये बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे और अभी ये चल रहे हैं। इनसे डंडी के सहारे चला जाता था लेकिन अभी ये डंडी के बगैर भी चलते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप के साथ, और आज हम जिला भिवानी के अंदर पहुंचे हैं और यहाँ पे एक वैद्य जी हैं जो देसी जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। उन वैद्य से हम आपको मिलवाएंगे, वो वैद्य जी किस प्रकार से इलाज करते हैं। और गाँव का नाम है यहाँ डाणा नरसान। इस गाँव को उनका बैनर लगा हुआ है करमवीर वैद्य, और दूधिया के नाम से इसको ज़्यादा जाना जाता है इस काम के अंदर। और क्या क्या इलाज करता है वो इलाजों को खुलासा तो वो करेगा, और जो यहाँ पे मरीज़ हैं उन मरीजों से हम पूछेंगे किस प्रकार से उनका इलाज होता है और कितने वर्षों का इसको एक्सपीरियंस है करमवीर जी को। तो सभी बातें हम करना चाहेंगे। लेकिन इसके अलावा जो स्पेशल इन्होंने यहाँ बैनर पे लिख रखा है, एडी के अंदर जो दर्द होता है हमारा, वो दर्द ठीक करने के लिए, सर्वाइकल का जो दर्द है उसके लिए, इसी के साथ साइटी का डिस्क प्रॉब्लम, अनेकों इस प्रकार के जो दर्द हैं उनको देसी जड़ी बूटी के माध्यम से करते हैं ठीक। लेकिन उन्होंने इसका डिप्लोमा किया या किस प्रकार से इनके अंदर ये खूबियाँ आई, वो सभी तो बातें उन करमवीर जी के द्वारा आपको बताई जाएंगी। इसके साथ हम जो मरीज़ हैं यहाँ पे जो पेशेंट आए हुए हैं उनसे मिलवाते हैं, उनका क्या कहना है। अंदर यहाँ जो इलाज चल रहा है उसके माध्यम से हम उन मरीजों को दिखाएंगे आपको कैसे इनका यहाँ ट्रीटमेंट होता है। हम अंदर आपको लेके जाते हैं। यहाँ इसके अंदर इलाज का जो है जो प्रोग्राम रहता है, यहाँ ये देखिएगा सामने यहाँ जो करमवीर वैद्य जी हैं वो यहाँ इस बहन जी का जिस प्रकार से झटका देके शरीर के अंदर जो इलाज किया, क्या दिक्कत थी वो बहन जी बताएगी। और इसी के साथ है जो भी यहाँ समस्याएं सामने वहाँ हम दिखाना चाहेंगे आपको। मेरे साथी से कहूँगा इधर सामने आएंगे। ये बहन जी बैठी इधर, इनके पैरों पे जो प्लास्टिक की रस्सी है वो रस्सी लगा रखी है। देखिए यहाँ पे ये रस्सी कितनी टाइट बांध रखी है यहाँ पे। इस रस्सी का क्या काम है और इस रस्सी को क्यों बांधा गया, इस रस्सी के अलावा दूसरी भी कोई रस्सी आती है और भी काफ़ी रस्सियाँ आती हैं, वो क्यों नहीं बांधी गई, इसी रस्सी को क्यों बांधा गया प्लास्टिक रस्सी को, वो बताएंगे। यहाँ हम दिखाएंगे आपको किस प्रकार से इनका इलाज कर रहे हैं, क्या दिक्कत है इनको ये खुद बताएंगी। इसी के साथ इधर बाबा बैठे हैं, इनको भी पैरों में रस्सी बांध रखी है, दोनों पैरों में, उधर भी। और रस्सी बांधने के बाद ये पैर हिला रहे हैं। यहाँ जितने पेशेंट जिसके पैर बांध रखे हैं वो पैर हिला रहे हैं। और इसी के साथ जो हाथ में रस्सियाँ थी वो हाथ हिला रहे थे। ये आप इधर देखेंगे, ये देखिएगा कैसे इलाज करने का इनका तजुर्बा है और कैसे इनको ये मान्यता प्राप्त हुई है। कहीं सरकार की तरफ से इनको डिग्री मिली है या इनकी कोई ख़ानदानी ऐसी डिग्री है जो इनके अंदर आई और आज ये काफ़ी दूर तक जाने जाते हैं। ये बहन जी की यहाँ क्या दिक्कत है, बहन जी से हम आपको मिलवाएंगे और बताने चाहेंगे ये। इसी के साथ जो भी समस्याएं हैं मरीजों को, इन मरीजों से मिलवाते हैं। पहले बहन जी से पूछना चाहेंगे हम यहाँ पे। बहन जी नाम बताइए आपका। साउंतरी। गाँव कौन सा? रायसे नगर से। अच्छा, आपको क्या दिक्कत थी पैर में? गोडा में दर्द है। गोडे में दर्द? गोडे कितने समय से है? 3-4 साल। तो आपने दवाइयाँ कहाँ कहाँ ली? दवाई कहीं नहीं ली, मतलब कहीं भी नहीं? दिन नहीं ली। यहाँ का आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे करमवीर वैद्य जी हैं जो इलाज कर रहे हैं? बहू को और पापा बताई। अच्छा, आपके जो बहू है उनके पापा ने बताया? पापा बताई। कितना टाइम हुआ आपको इलाज करवाते हुए? इलाज भी आई हूँ मैं तो आज ही पहली बार आए हैं? पहली बार। तो जो रस्सी आपको बांध रखी है पैर पे, ये रस्सी बांधने के बाद पैर हिलाने बताए, किस लिए बताए? ये कहे आराम आ जाएगा ऐसे लिए बताए। सिर्फ पैर हिलाने से? हाँ। और कितने दिन तक आपका इलाज चलेगा बता सकते हैं? कौन बताया? मैंने तो 1 महीना की बताई। महीना क्योंकि ये पहली बार आए हैं और 1 मंथ के लिए इनको बताया है। इसके साथ यहाँ बाबा शायद लंबे समय से आ रहे होंगे। बाबा कौन सा गाँव है?
गाँव मोला जी। मोला। और आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? 60 साल। आपको क्या दिक्कत थी? पैरों में दिक्कत है, घुटनों में दिक्कत? घुटनों में दिक्कत है, सर्वाइकल की भी दिक्कत है। सर्वाइकल भी था। कितने समय से? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। तो 2-3 साल के दौरान आप काफी डॉक्टरों के पास पहुंचे होंगे। वहाँ गए, खूब गए जी। तो वहाँ क्या बताया डॉक्टरों ने आपको? वहाँ आराम कितना लगा आपको? नहीं लगे ना। नहीं लगा। और यहाँ कितना समय हुआ? आपको सच बोलना। ये परसों आया था बस। परसों आए थे? हर दिन आते हैं? नहीं, परसों के बाद आज ही। एक दिन छोड़ के बुलाते हैं? तो परसों बाद आपको रति भर कुछ तो महसूस हुआ होगा। कितना आराम? हाँ, 20-30% आराम है। 20-30%। 2 साल के दर्द के अंदर है और दूसरी बार आप पहुंचे हैं और 20-30% आपको आराम है। बिल्कुल है। ये देखिए, इन्होंने बताया कि 2 साल की जो बीमारी समस्या थी इनकी, और ओनली यहाँ पे दूसरी बार पहुंचे हैं और 20 या 30% आराम होने के बावजूद अभी आप सोचिएगा कि कंप्लीट इसका इलाज यहाँ पे होगा या नहीं होगा। हमारे हिसाब से इलाज होना उचित है, क्योंकि 2 साल की समस्या को लेते हुए ये बाबा यहाँ पे उसके बाद पहुँचे हैं और इनको 20% आराम है। 20 भी नहीं, 10 मानो आप, हम 10 बताएंगे आपको। तो जो रस्सी बांधी इससे आपको कोई समस्या नहीं जी, चुभती तो है, आराम मिलता है फिर बाद में। चुभती है हाँ, और आराम मिलता है? हाँ, बाद में आराम मिलता है। कितनी देर बाद खोला जाएगा? कोई टाइम बताया? 15-20 मिनट बाद खोला जाएगा। उसके बाद रस्सी खोलने के बाद आपके साथ क्या किया जाता है? ये फिर तेल की मालिश करते हैं। तेल आपको पता हो कौन सा तेल है या इनकी खुद की कोई जड़ी बूटी है? नहीं, इन्हें को पता, हमारे को नहीं पता। इन्हीं को पता है, क्योंकि वो तो वैद्य जाने किस प्रकार से इन्होंने बनाया। और बाबा इधर इनसे और पूछेंगे। ये भी पैर में दिक्कत है, लेकिन समय पूछना चाहेंगे। मेन समय है। समय कितना है इनका बाबा का? बताइए साहब, क्या नाम है आपका? तारा खान। कहाँ से हो? मैं नाथवास से। आपको कितना समय हुआ यहाँ पे हुए? मेरे को भी नहीं करीब हो गया। महीने करीब। और आपने दवाइयाँ कहाँ ली पहले? मैंने अंग्रेजी दवाई कहीं से नहीं लिया जी। देसी जड़ी बूटी ली कहीं? देसी जड़ी बूटी बहुत जगह से ले लिया जी, कोई आराम नहीं पड़ा ना। यहाँ कैसे पता चला आपको? यहाँ ये मोबाइल के द्वारा, ये उसके द्वारा ऐड वगैरह देखी होगी? हाँ, ऐड वगैरह देखी। तो अभी आपको कितना आराम है इसके अंदर? मेरे को 80% आराम है। 80% आपको आराम है? हाँ। और ये रस्सी खोलने के बाद पैर में कैसा महसूस होता है? ये पर कोई ऐसी कोई खास वो नहीं ना, रस्सी खोल देंगे, मालिश कर देंगे जैसे। हाँ। तो यहाँ इन्होंने बताया कि 80% आराम लगभग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। 20% जो बीमारी है वो भी कट जाएगी, क्योंकि 80% शरीर का जब दर्द निकल गया इनका वो कट जाएगी। लेकिन खुलासा करवाएंगे हम यहाँ जो कर्मवीर वैद्य जी हैं उनसे कि वो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जो इनको जो तेल की मालिश, जैसे इन्होंने बताया तेल की मालिश करते हैं, उसके अंदर ऐसे क्या मिलाते हैं बताएंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम पूछना चाहेंगे कर्मवीर जी से। और ये इनको कहाँ से गुण मिला, ये शिक्षा कहाँ से मिली? यहाँ ये बहन जी है, इनके शरीर पे देखिए आप किस प्रकार से इनके साथ ये हरकत कर रहे हैं, पैरों के मोड़ना, बीच में गोडे से दबाव देके। तो सभी बातें हम हमारे चैनल के माध्यम से आपके साथ खुलासा करेंगे। हमारे साथ बने रहना। और कर्मवीर जी आपके साथ अभी बनेंगे। अभी हमारे साथ एक पिता तुल्य बने हैं। इनका क्या कहना है? इनको भी शायद कोई समस्या थी। बाबा क्या नाम आपका? कृष्ण कह दिया करें। कृष्ण कह दिया करें, क्योंकि बाबा देसी विचार के हैं और इसी तरह बोलते हैं, जवाब देते हैं जैसे कृष्ण कह दिया करें। और कहते हैं ना, कई दफ़ा पूछते हैं कि नाम बताइए आपका, तो ये बोलते हैं कि नाम तो प्रभु का है। क्यों बाबा, ऐसा है ना? ठीक है। हाँ, क्योंकि तो आपको क्या दिक्कत थी? पैरों में दिक्कत थी। पैरों में? दोनों गोडों में? हाँ। कितना टाइम से? कई दिन हो गए। 2-3 वर्ष। कई दिन हो गए थे। आप क्या लगते हैं आपके? मेरे पिताजी हैं जी। कितने समय से दिक्कत थी? ये 2-3 साल से जी। तो यहाँ कब लेके आए आप? यहाँ परसों लेके आए थे जी। तो परसों के दौरान और अब में कुछ इनको फर्क हुआ हो? हाँ, फर्क है जी, बहुत फर्क है। तो 2 या 3 साल के दौरान इनको जो समस्या हुई पैरों वाली, आपने कहाँ कहाँ दिखाया बाबा को? बहुत जगह दिखाया जी। यहाँ पर भी प्राइवेट दिखाया आपने या सरकारी होटलों में दिखाया या किसी वैद्य को? प्राइवेट दिखाया। प्राइवेटों में दिखाया। हाँ। तो वहाँ बाबा कितना आराम लगा आपको? लगा ही नहीं। लगा ही नहीं ना, सिरन की चाड़ा लगा ही नहीं कितने के चाड़ा हो या। ये देखिए, ये है अपने हरियाणवी की बोली। हाँ। देसी खाना और देसी विचार। बोले कि बेराने के चाड़ा हो या, ये हकीकत में ऐसा ही है। तो बाबा यहाँ आप आए तो आपको कैसे पता चला यहाँ आने के लिए? किसी ने बताया या आपने कोई ऐड वगैरह देखी? वीडियो के माध्यम से जी। वीडियो के माध्यम से। भाई साहब बता सकते हैं, बाबा कम बता रहे हैं। तो अभी कितना आराम आपको? 3-4 दफा बड़ा आराम से। मड़ा सा से तो आपने लगे है हो जाएगा। वो टाइम भी आपने बोले हम सोच करके देंगे। हो जाएगा क्या है बाबू?
तेरा दल के है कैसे हो जाएगा? आप बताओ। हाँ हो जाएगा सर, आराम हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये यहाँ जो मरीज हैं उनके हैं, और अभी कुछ और मरीज शाम में आपको मिले। एक और मरीज बने हैं और इनके हाथ में डंडी है पहले से ही। तो आपका गांव बताइए बाबा। मेरा गांव है कनीना के पास धनुंदा। धनुंदा, कनीना के पास। साथियों, ये कनीना के पास धनुंदा से यहाँ पहुँचे हैं जिला भिवानी के अंदर, और इस वैद्य करमवीर जी के पास है। तो आपको क्या समस्या थी? मेरे पैरों में दिक्कत थी और रीढ़ की हड्डी में भी थी। कितना टाइम हो चुका था? मेरे कम से कम 5-6 साल हो गई। फिर आपने कहाँ दिखाया? मैंने घनी जगह दिखाई, कम से कम भी 2-2.5 लाख रुपया मतलब दवाई खा चुके हो, देसी भी, उसे अंग्रेजी भी, नारनौल, महेंद्रगढ़, कनीना, सांपला, हर जगह दवाई ले लेके, रेवाड़ी, बिहानी, कई जगह तो दवाई ली, कई जगह झाड़ा लगवाया, कोई आराम नहीं हुआ? कोई आराम नहीं हुआ। तो यहाँ कितना टाइम हुआ आपके? बुलटाड़ा बाबू बोलिया करता जी। वो भी एक ही उम्र का बिहाड़ी तो साइड में पड़ा है, वो बजरंग बली का पुजारी था, उसके पास भी कई झाड़ा लगवाया, पर कोई आराम ही नहीं मिला कहीं पर भी। यहाँ कितना टाइम हुआ यहाँ आपको? पर मैंने तीसरी बार आया हूँ। तीसरी बार में आपको कितना आराम है? तीसरी बार कम से कम भी मेरा 30-25-30% आराम से आराम है आपको? हाँ बिल्कुल। पहले आप कैसे चलते? लकड़ी तैरने चल जा कर तो अच्छा। नो, और अभी? अब ऐसे चाल सकता हूँ। ये चल के दिखा रहे हैं आप? पहले दोनों हाथ लकड़ी से चल रहा था, लकड़ी से चलते थे और अभी बगैर लकड़ी के चल रहे हैं? बगैर लकड़ी से चल लकड़ी इन्होंने जमीन से ऊंची कर ली। अभी बताइए, तो जो मरीज और भी हैं जिनको कोई दिक्कत इस प्रकार की, उन मरीजों को क्या कहना मैं चाहेंगे? यही कहूँगा, अपना विश्वास करके आओ। अगर विश्वास करके आओगे तो फायदा होगा। और ये तो हकीकत है, विश्वास होगा तो ही फायदा होगा। हमने तो विश्वास लग गया, तो जब तक तीसरी बार आया हूँ। तो साथियों, इंतजार की घड़ी खत्म हुई और वो वैद्य जी हमारे साथ बन चुके हैं, करमवीर जी। और वैद्य जी का क्या कहना है इन बीमारियों को लेके, ये बीमारियां क्यों होती हैं शरीर के अंदर? करमवीर जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप जी राम राम। राम राम जी। जिस प्रकार से आप क्षेत्र में नहीं दूर दूर तक छाए हुए हैं, आपके नाम की चर्चाएं हैं, ये जो आप जो मरीजों की जो समस्याएं दूर कर रहे हैं, जो इनको दिक्कत है, पैर को जैसे रस्सी बांधी, इसके अलावा और भी आप कोहनी से भी एक महिला थी, उसकी कुछ हरकतें करवा रहे थे, ये कहाँ से आपको उसकी प्रेरणा मिली? कैसे आपके अंदर ये गुण आए? ऐसा है जी कुलदीप जी, हमारा दादाजी करे करते जी। क्या नाम था उनका? संतलाल जी। कितने समय तक किया उन्होंने? वो तो 92 साल की उम्र में मरे हैं जी। 92 साल तक उन्होंने सेवा की है जी। जी। ये 16 साल उनकी एक्सपायर हुई होगी, अच्छा। फिर मैं करता हूँ। तो आपने कैसे सीखा आपके दादाजी से, या आपका कोई खानदानी, जैसे खानदानी भी हो जाता है? ये खानदानी है जी, दादा लाई। दादा लाई, जैसे आपके दादा ने किया फिर आप करने लगे। हाँ जी। आपने उनसे कुछ ही गुण नहीं लिए? लिए जी, लिए तो ये बांट रहे हैं जी गुण। वो गुण बांट रहे हैं। हाँ जी। और इसके बाद है, जैसे आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रहा है। हाँ जी। अगर आपके बच्चे करेंगे तो वो भी इसी तरह से हाँ जी। तो इसमें ये बताइए, आपने जो कुछ मरीजों को रस्सी बांध रखी थी, प्लास्टिक की रस्सी, हाँ जी। जो अब गर्मी के अंदर काफी गर्म होती है वो रस्सी, और उसको बांधने से ब्लॉक भी हो जाती है नसें, आप वो रस्सी क्यों बांधते हैं? उससे क्या ठीक करते हैं? ऐसा जी, उनको करते हैं जिसको साटी का कोई दिक्कत हो या घुटनों में कोई दिक्कत हो, उसकी 100% गारंटी से इलाज करते हैं। रस्सी बांधने से क्या होता रस्सी से खून का सर्कुलन बढ़ता है। बढ़ता है? पहले तो घुटने सेट किए जाते हैं, फिर रस्सी बांधते हैं, वो है एक्सरसाइज। अच्छा। एक्सरसाइज से घुटने। इसके बीच में मैं रोकूंगा आपको, बीच में आपने उनको पैर हिलाने के लिए बोल रखा था। हाँ, वो तो किस लिए? रस्सी बांध के पैर हिलाते हैं तो उसमें खून का सर्कुलन बनता है, घुटने सेट की। पंपिंग टाइप हाँ, में हो जाता पंपिंग। है। रस्सी जैसे दबाएगी या वो पैर से करेगा तो निकलेगा। हाँ जी, वो पंपिंग। कितनी देर तक करवाते हैं आप? वो 10 मिनट से। ओनली 10 मिनट? 10 मिनट। अच्छा, इसके अंदर आप जो रस्सी बांधते हैं, इसके अलावा रस्सी एक सण की भी आती है और सूतले की भी आती है और सूत की भी रस्सी आती है। ऐसा आप जी, वो ये रस्सी प्लास्टिक की रस्सी क्यों यूज करते हैं? वो ये रस्सी टूटती नहीं है जी। अच्छा, यही है खासियत हाँ, इसकी। ये जैसे मान ले भाई हम यहाँ 100 मरीज आ गए जी, तो हम उसको रस्सी प्लास्टिक उसकी सण की बांध दी और वो तो टूट जाएगी, टूट जाएगी, वो खुल जाएगी। बहुत ज्यादा टाइट बांधते हैं। ये देखिए, मैं दिखाऊंगा आपको साथियों, ये भाई यहाँ रस्सी बांध रहा है, कलो दिखाएंगे हम आपको। ये देखिए कितनी टाइट रस्सी बांध रहे हैं ये हाथ से। ये हाथ बिल्कुल लाल हो जाएगा धीरे धीरे। ये देखिए अंगूठा यहाँ से बहन जी का लाल हो चुका है, और इसी तरह ये रस्सियाँ बांधते हैं हर मरीज को। तो ये बताइए, ये मरीज जो ठीक होते हैं, इसके साथ साथ है आप इस रस्सी के अलावा क्या यूज करते हैं जो इनको मालिश के दौरान जो ऐसा किया जी, जाता है? जी। तेल की मालिश करते हैं। तेल कौन सा होता है? हमारा खुद का बनाया हुआ है। अच्छा, आपका खुद का बनाया हुआ, उसका खुलासा हम नहीं करवाना चाहेंगे क्योंकि वो इनकी अपनी पहचान है। इनके जो दादा लाई जैसे बोला इन्होंने, उन्होंने इनको जो गुण दिए वो खुलासा हम नहीं करवा सकते। तेल है कौन सा, ये तो बता सकते हैं? हाँ, सरसों का तेल में बनाते हैं। सरसों का। और सरसों के तेल के अंदर काफी गुण होते हैं, आपको पता है सभी को। ये हमारे जो पूर्वज थे,
वो नाक के अंदर सरसों का तेल लगाते थे, कभी नक्सुरी नहीं आती थी, नाक से खून नहीं बहता था, और अब तो लगाते ही नहीं। अभी तो और काफ़ी ब्रांड आ चुके हैं, उनको यूज करते हैं, और वो सरसों के तेल काफ़ी अच्छे होते थे। इसके अलावा आप जो बताइए, जो बहन जी थी उसके कमर पे आप कोहनी के द्वारा दबाव दे रहे थे, और उसके साइटिका का दर्द था जी, कुलदीप जी, उसका साइटिका का दर्द था, चल नहीं पा रही थी जी, और अभी वो 2 राउंड लगा के आई है। और कितनी बार करना पड़ेगा आपको? सिर्फ एक बार, ओके, एक ही मरीज बार। को मैं सिर्फ एक बार बुलाता हूँ, बार बार नहीं बुलाता। और जैसे आपने बीच में जो हमारे गोडे हैं, गोडे के बीच में आपने मोदा लिटा के और उसके बीच में अपने गोडे रख के आपने दबाव दिया था, वो घुटना सेट किया था उसका, और वो उसके पंप मरवाए थे। इसी के साथ आपने उस महिला के पैर बिल्कुल सीधे खड़े कर दिए थे, एक पैर आपने, हाँ जी। और वो दर्द से करा रही थी। हाँ जी। उसके अंदर क्या आप ट्रीटमेंट कर रहे थे? उसको साइटिका का दर्द था, वो दर्द की नसें दबाई थी ना, उसको खोल ली थी, वो नस दबी हुई थी L4 L5 S1 में जी। उनको MRI करवा रखी थी ऑलरेडी। अच्छा, उन्होंने करवा रखी थी हाँ जी, हम तो फिर दिखाते हैं हमारे को, वो रिपोर्ट आपने देखी थी? हम देखते नहीं, हम बहुत कह देते हैं, आप हम मिला अपने लेना। नजरिए से काम करते हाँ, हैं। हम कह देते हैं, मिला लेना आपके, हम बताएंगे आपका ये दिक्कत है। जी। तो इसके अलावा आप क्या क्या इलाज करते हैं? क्या क्या इलाज है? हम एडी दर्द, सर्वाइकल, माइग्रेन, डिस्क, कंधों में खिंचाव, घुटने दर्द, बवासीर, इनका इलाज करते हैं। ये इलाज आप करते हैं, और 100% लगभग कितने समय में हो जाता है ठीक मरीज? ये मरीज को देखने के बाद में पता चला है 10 दिन में या 15 दिन में या 20 दिन में, ज्यादा से ज्यादा एक महीना। इलाज की 100% गारंटी। जी, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि मरीज को देखा जाएगा मरीज की कंडीशन क्या है और कितने लंबे समय से वो उस बीमारी से जूझ रहा था, उसी हिसाब से उसका इलाज होगा। ये तो आप सभी को पता है। अगर लंबी बीमारी है तो थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन यहाँ हमने जितने भी मरीजों से हमने आपको मिलाया, उन मरीजों का यही कहना था 4 बार आने के बाद ही उनको, किसी को 80%, किसी को 20% आराम हो चुका। जी हम बताइए। ये कहते हैं जी भाई, एक बार हमारे पास आओ, जी। अपना इलाज कराओ, इलाज कराने के बाद में आप ठीक हो जाओ तो 2 महीने बाद किसी को बताना, नो नहीं आ भाई मैं आ गया, आप दूसरे ने भी मैं दोबारा आया तो खेती लिया, 2 महीने बाद आप ठीक हो जा, उसको 2 महीने बाद बताओगे। बिल्कुल चैलेंज से कह रहे हैं आप। चैलेंज से, देखिए। ये साहब से पूछो एक बार आप। पन्ना बताइए। वीरेंद्र सिंह, जी साहब, कहाँ से हो आप? गणेशपुरा डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू। जी बताइए, आप बताइए क्या दिक्कत थी आपको? मेरी मैडम के मतलब डिस्क में दिक्कत थी और घुटनों में थी। जी अब मैं 2-3 महीने पहले फरवरी में लेके आया था। जी। उस समय मतलब वो बिल्कुल चलने लायक नहीं रही। कितने समय से थी उनको? उनको 2.5-3 साल से थे। आपने कहाँ कहाँ दिखाया? हमारे नज़दीक वो ऐसे वैद्य जी थे, उनके पास दिखाया था, उनसे कुछ आराम मिला, लेकिन दोबारा फिर हो गया था। दोबारा फिर हो? हाँ, अब इनके पास लाने के बाद में अब उनके इतना है कि मतलब घुटनों में दर्द नहीं है। यहाँ कितनी बार लेके आ चुके हैं आप? एक बार, एक ही बार में? एक ही बार। ओनली घुटने का दर्द तो गायब हो गया? घुटने का, डिस्क का। डिस्क का भी? हाँ, डिस्क का भी जी। है। अब वो मतलब बिल्कुल आराम से सोती है, आराम से सब कुछ करती है। बस थोड़ा सा इतना है कि वो उकड़ू बैठ के आगे नहीं सरक रही बस। वो भी हो जाएगा, हो क्योंकि जाएगा। बीमारी काफी लंबी थी आपकी, हाँ। और आपने काफी जगह दिखाया, इसके बावजूद भी इतना आराम हुआ है, तो नहीं, आपको विश्वास है? इतना नहीं, 80-85% आराम है, फुल कॉन्फिडेंस है। फुल कॉन्फिडेंस है। तो आप जो और आज उसी की वजह से आज मैं अपनी सिस्टर को और ये अपनी मतलब लड़की की सास को, इनको लेके आया। इनको भी लेके आए? हाँ, ये गंगानगर से इनको क्या है। क्या दिक्कतें हैं? इनको भी वही है डिस्क के, घुटनों की। ये गंगानगर से है और वो अपने नज़दीक से। धन्यवाद सर। देखिए, काफ़ी दूर दूर से मरीज यहाँ पहुँचते हैं। भाई साहब ने बताया गंगानगर से भी, इसके अलावा और भी दूर से, और सिर्फ अपनी पत्नी को यहाँ ठीक करवाने के बाद इन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ पे बुलाया, और इसी तरह। लेकिन वैद्य जी ने तो ये कहा था कि 2 महीने बाद बताया जाए, और ये भाई साहब तो तुरंत ही उनको लेके आ गए, क्योंकि दर्द से जो करार रहे थे ना, तो ठीक होने के लिए। जी, कुलदीप जी फरवरी में आए थे जी। फरवरी में आए थे? हाँ, ये कौन सा महीना देखो जी आप, भैया अभी के तो बिना 7वां लग जाएगा। 7वां लग गया ना जी। लगी गया समझ तो लो। कई महीने बाद बताया जी, मैं कई महीने बाद लेने शुरू हुए हैं। देखो एक बार आप जी भाई, कोई वैद्य के पास गए, एक बारी गए, दोबारा उसका उनको कहा फिर ना आइए, अमित ने कहा हाँ जी दिक्कत हो रही, दोबारा फिर आओ दोबारा और फिर आओ। अपना इलाज कराओ, इलाज की 100% गारंटी है, और इलाज कंप्लीट करवाओ। 100% कंप्लीट करवाओ, इलाज के बारे पास जी। गारंटी है। जो दर्शक आपके साथ हैं, जुड़े हैं और आपको देखते हैं, आए दिन प्रतिदिन आपकी गतिविधियां देखते हैं, किसी चैनल के माध्यम से देखते हैं, उन दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे इस दर्द के बारे में? उन्हें ऐसा है जी, यहाँ आओ, अपना इलाज करवाओ। थैंक यू सर। तो साथियों, हमने आपको यहाँ की पूरी कंप्लीट दिखाई। करमवीर वैद्य जी का जो कारनामा है वो आपके सामने है, और जो मरीज हैं उन्होंने विद गांव बताया। अगर आपको किसी को डाउट है तो आप वहाँ जाकर उनसे पर्सनली मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स, कुलदीप के साथ। नमस्कार साथियों।